Hello students, welcome in my channel King Techno. Today we discuss about the CSV file which is related with the Python. So let's start the video, and before you start the video I just request to you, please subscribe my channel and share my videos with your friends. Okay, so let's start the videos related with the CSV file. It is the part 2. पार्ट 1 पहले से बन के रखा हुआ है और हमारे चैनल लिस्ट में मौजूद है। आप वहाँ पे CSV फाइल से रिलेटेड पार्ट 1 जो है वो देख सकते हो। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा, जो देख लिए हैं, वो पार्ट 2 पे आज चलते हैं, देखते हैं पार्ट 2 में CSV फाइल हम लोग और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विथ वीडियोज़। नाउ हियर वी जस्ट टॉकिंग अबाउट रीड CSV। ये हम लोग फर्स्ट वीडियो में भी देखे थे कि रीड CSV फंक्शन जो है वो किस तरह से काम करता है। यहाँ पे एक छोटा सा हम लोग फिर से देख लेते हैं कि रीड CSV कैसे काम करेगा, क्या कर रहा है। ओके, तो रीड CSV ये फंक्शन है जहाँ पे CSV फाइल क्या होती है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़, ठीक ना, ये इसका फुल फॉर्म है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। एक्सटेंशन जो है वो CSV दिया गया है और इसको यूज़ करते हैं चूँकि जो डेटा रिकॉर्ड्स होते हैं वो अगर CSV फॉर्म में रखे हुए हैं, जैसे एक्सेल की जो फाइल होती है वहाँ पे जो रिकॉर्ड रखे गए होते हैं वो रो और कॉलम वाइज रखे होते हैं। उस रो और कॉलम वाइज फाइल को अगर हम एक प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट पे रखते हैं तो वो CSV में यूज़ किया जा सकता है और उस तरह से हमारा डेटा रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन होता है। तो रीड CSV ये वो फंक्शन है जिसकी वजह से जो मौजूद CSV फाइल है, जो पहले से CSV फाइल रखी हुई है कंप्यूटर में, उसको हम लोग रीड कर सकते हैं, उसका डेटा जो है वो ले सकते हैं। तो इस वजह से इस फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं रीड CSV। ओके, ये लोकेशन है, जिस लोकेशन से हम उस फाइल को उठाएंगे, ठीक, तो ये लोकेशन है, इसमें हम लोगों को डबल स्लैश अपने से सेट करना होता है और इस लोकेशन से ही हम अपनी फाइल उठाएंगे। हमारे फाइल का नाम जो है वो क्या होगा, वो book2.csv हमारे फाइल का नाम है। ओके, तो हम क्लियर हो गया कि हमने रीड CSV फंक्शन का यूज़ किया है और उस book2.csv फाइल को हमको वहाँ से सेट करना है, उठाना है। ओके, ये df जो है ये क्या है, ये एक वेरिएबल ऑब्जेक्ट है जिसको यूज़ किया जा रहा है डेटा फ्रेम्स को स्टोर करने के लिए, ठीक। अब book2.csv के साथ देखिए यहाँ पे एक नई चीज़ आ रही है जिसमें हम लोगों ने नेम्स नाम का एक कीवर्ड यूज किया है। ये नेम्स कीवर्ड होता क्या है इसको आपको बता दें। जब हम किसी ऐसे CSV फाइल का यूज़ करते हैं जिसके कॉलम का कोई हेड नहीं होता, ठीक ना, कॉलम में हेडिंग्स नहीं दी गई है, जैसे आपने स्टूडेंट का नाम तो रखा है लेकिन ऊपर स्टूडेंट नेम नाम का एक जो वैल्यू है वो आपने नहीं रखा, ठीक ना, आपने डायरेक्ट सिर्फ स्टूडेंट के नाम रख दिए हैं। तो अगर ऐसा कॉन्सेप्ट आपके CSV फाइल के साथ मौजूद है तो वहाँ पे आपको अपनी ओर से एक हेड देना पड़ता है जो कॉलम का हेड कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए नेम से हमने यहाँ पे RN कर दिया, SN कर दिया, L कर दिया, R कर दिया और AD कर दिया। ये हमको क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास कितने कॉलम्स मौजूद हैं। जितने कॉलम्स हैं उसके हिसाब से हमने यहाँ पे नेमिंग कर दी है। हमारे पास देखिए यहाँ 5 कॉलम्स थे, 5 कॉलम्स यहाँ पे सेट हो गए। RN है, SN है, L है, R है, AD है, तो हमने यहाँ से इसको यूज़ कर लिया। अब क्या करना है, एक चीज़ पे और फोकस करिएगा कि यदि आप एक्स्ट्रा कॉलम लगा देते हो तो ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा कॉलम लगाने के बाद वो चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो जाएंगी या कुछ एरर आ जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक ना। कॉलम का नेम एक यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाएगा, यहाँ पे एक कॉलम नेम एक्स्ट्रा आ जाएगा, उसके नीचे जो है वो कोई वैल्यू नहीं होगी क्योंकि आपके पास कॉलम की कोई वैल्यू आगे नहीं है, इस वजह से वहाँ पे वैल्यू नहीं होगी, लेकिन नेम जरूर यहाँ पे शो करने लगेगा। ओके, तो ये चीज़ जो है वो वहाँ पे आ सकती है। हेडर इक्वल टू नन हमने इसलिए किया है कि अगर कॉलम जो आपकी CSV फाइल है अगर उसमें एज अ हेडिंग कॉलम हेड्स कुछ और दिए हुए हैं तो वो उसको ख़त्म कर देगा और उसको हटा करके हमारे नेम जो है वो शो करेगा उस जगह पे। ओके, तो इस चीज़ को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। सेकेंड फॉर्मेट जो है वो देखिए यहाँ पे दिखाएगा, नेम्स तो हमने लगाया ही था, हेडर हमने नन किया ही था, साथ में स्कीप रोज दे दिया, स्कीप रोज दे दिया। तो देखिए यहाँ पे 1 और 3, ये स्कीप रोज ये कीवर्ड्स जो है इसका यूज़ क्यों किया जाता है, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि कुछ फिल्टर कर दो अपने रिकॉर्ड को, कोई ऐसे रो हैं जो आप नहीं दिखाना चाहते हो, ठीक, तो आप उसको स्कीप कर सकते हो, उसको हटा सकते हो, ठीक ना, तो वो रोज जो है वो उस जगह पे नहीं शो करेगा। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, 1 और 3, ठीक। अब अगर हम लोग पहले रिकॉर्ड पे ध्यान दें तो देखिए हमारे पास यहाँ पे राम है, श्याम है, मोहन है, ठीक ना, यहाँ से हमने स्किप कर दिया 1 और 3, तो यहाँ पे देखो राम तो शो कर ही रहा है, इसका क्या मतलब है कि फिर ये गड़बड़ हो गया क्या,
यहाँ पे 1 था, यहाँ पे हमारे पास पहले नंबर पे राम है, ठीक ना। तो यहाँ पे 1 दिया हुआ है, उसको स्किप करना चाहिए था लेकिन इसने नहीं किया, तो क्या गड़बड़ी हो गई? नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। आप थोड़ा फोकस करना कि यहाँ पे जो पाइथन के अपने इंडेक्स चल रहे हैं वो ये हैं 0 1 2 3 4, और हमने बोला था कि पहले नंबर का रो जो है वो खत्म होना चाहिए, पहले नंबर का रो, ठीक ना। और नंबर पहला कहाँ पे लिखा है? ये सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है, क्योंकि जो पाइथन का हमारा इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 के बाद 1 आ गया, 1 के बाद 2 आ गया, 2 के बाद 3 आ गया, तो 1 नंबर वाला रो जो था वो हमको स्किप करना था। इसका मतलब सेकंड रो जो है वो स्किप होगा। थर्ड नंबर का रो हमको स्किप करना है, इसका मतलब जो थर्ड नंबर का रो है ये थर्ड नंबर यहाँ पे दिखा रहा है, इसका मतलब रहीम जो है वो स्किप होगा। तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो राम की आएगी, मोहन की आएगी और रोहन की आएगी। आप देखो राम, मोहन, रोहन, ये तीनों चीज़ें आ गई, इसलिए हमने ये स्किप रोज जो है उसको यूज़ किया था और हमने 1 और 3 को ख़त्म कर दिया। तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा रोज हटाना है। बस थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आपकी इंडेक्सिंग जो है वो कैसी चल रही है। अभी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न बहुत लोग को होता है कि यहाँ पे हमारा दिख रहा था फिर ये क्या आ गया, ठीक ना। तो ये एक्चुअली ये हमारी वैल्यूज़ है जो कि हमारे CSV फाइल में है, ठीक। और ये जो दिख रहा है ये हमारे पाइथन का इंडेक्स है, ठीक, तो जो कि रिकॉर्ड्स के लिए इसने बना के रखा हुआ है। तो यहाँ से कंफ्यूज मत होइएगा। सेकंड ऑप्शन देखिए अब हमारे पास आता है जहाँ पे हम लोग इंडेक्स कॉल को लगाते हैं, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन आ रहा था कि ये अपना दिखा रहा है, ये हम अपना दिखा रहे हैं, तो ये बड़ा अजीब सा लग रहा है, ठीक ना। तो हमने क्या कर लिया कि हमने इंडेक्स कॉल को ही सेट कर दिया। इंडेक्स कॉल किया तो क्या होगा कि अब पाइथन का इंडेक्स हट जाएगा, उस जगह पे हमारा एक इंडेक्स शो हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आपकी CSV फाइल में वो कॉलम नेम होना चाहिए जो कॉलम नेम आप अपने इंडेक्स कॉल में यूज़ करते हो। जैसे सपोज कर लो कि आपने एक अपना डेटाबेस बना के रखा हुआ है स्टूडेंट का, और उसमें बीच में कहीं आपने रोल नंबर का कॉलम बनाया हुआ है जो कि स्टार्ट में होना चाहिए था लेकिन आपने बीच में बनाया। खैर इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ना, कि वो बीच में है, वो स्टार्ट में है, वो लास्ट में है, इससे मतलब नहीं है। हमारा क्या काम था कि हमको रोल नंबर्स को ही इंडेक्स कॉलम के रूप में यूज़ करना है। तो हमने इंडेक्स कॉल इस कीवर्ड को यूज किया। ध्यान दीजिएगा यहाँ स्पेस नहीं अंडरस्कोर लगा हुआ है, ठीक, स्पेस यहाँ अलाउड नहीं होता। ये चीज़ जो है वो क्या होगी, ये कॉलम नेम है जो कि मौजूद रहना चाहिए आपकी CSV फाइल के अंदर। अगर आपके CSV फाइल में वो अगर है नहीं तो वो प्रॉब्लम करेगा, फिर वो नहीं बनेगा, ठीक ना। इस वजह से ये बनना चाहिए, तो स्टूड वहाँ पे होगा तो आपका काम हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे देखिए जो इंडेक्सिंग थी वो अब इस स्टूड से हो रही है, कोई 0 1 वाला कॉन्सेप्ट जो है वो अब नहीं आ रहा है, ओके। तो ये वाली चीज़ जो है वो उस जगह पे ही स्टार्ट होगी, ओके। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे क्या आ रहा है देखिए, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है मैक्सिमम का। तो यहाँ पे एक मैक्स फंक्शन, एक मीन फंक्शन है जिसको यूज़ हम लोग कर सकते हैं। अगर सपोज कर लो कि आपके पास 100 ऑफ वैल्यूज़ जो है वो 100 ऑफ रिकॉर्ड्स जो है वो मौजूद है, और आपसे पूछा जाए कि बताइए जो सबसे मैक्सिमम सैलरी है वो क्या है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि सबसे मैक्सिमम सैलरी अब हम कैसे बताएं। तो उस जगह पे ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से यूज़ होता है कि हम बस मैक्स फंक्शन का यूज़ करेंगे और हमारा काम बन जाएगा। हमने देखिए प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया, इसके अंदर हमने ये मैसेज डाला है मैक्सिमम RN इज, ये मैसेज है तो आप जो चाहो वो लिख सकते हो डबल कोट के अंदर, कॉमा लगाया। इसके बाद फिर जो डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट आपने यूज़ किया था, DF हमने यूज़ किया है, आप जो यूज़ करोगे वो आप लगाओगे, डॉट करोगे जो आपको जिस कॉलम से आपको काम करना है। जैसे हम अभी एग्जांपल ले रहे थे सैलरी के लिए, तो सैलरी जो है वो हमको यहाँ पे लेनी है, तो सैलरी डॉट फिर मैक्स फंक्शन का यूज़ कर देंगे, तो सैलरी में से मैक्सिमम वैल्यूज़ जो होगी वो निकल के प्रिंट हो जाएगी, ठीक नहीं। यहाँ पे हम लोग RN दिए हैं, तो यहाँ पे RN से जो मैक्सिमम वैल्यूज़ है, RN हमारा जो है वो देखिए RN ये है, और RN की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 15 है, तो 15 आ गई। RN की जो मिनिमम वैल्यू है 14 है, तो 14 आ गया। देख लो आप यहाँ पे कि 14 से नीचे कोई वैल्यू नहीं है ना। तो इस तरह से मैक्स फंक्शन मीन फंक्शन दोनों यूज़ हो गया। इसके बाद अब देखिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो यूज़ कर रहे हैं वो n रोज का हो रहा है। n रोज मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज। सपोज कि आपके पास 100 ऑफ वैल्यूज़ मौजूद है लेकिन आपको सिर्फ 10 रो ही दिखाना है, तो जो 10 रो आपको दिखाना है वो आप क्या करोगे, वो इस तरह से यहाँ पे यूज़ कर लोगे n रोज करके। n रोज इक्वल टू 3 आपने कर दिया, आपके सामने ये स्टार्ट से इसने 3 वैल्यूज़ जो है वो निकाल दी, राम श्याम मोहन। ये देखिए यहाँ पे आ गए राम श्याम मोहन, n रोज इस कीवर्ड के साथ हमने 3 लिख दिया,
तो तीनों रिकॉर्ड आपके सामने आ गए। ये काम हम लोग टेल फंक्शन और हेड फंक्शन से भी कर सकते थे। तो टेल और हेड फंक्शन का अगर यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी। ये देखिए टेल है, टेल मतलब होता है सबसे लोअर डाउन, ठीक ना। अब लोअर डाउन में क्या करना है हमको, यहाँ पे 1 हमने 1 लिखा है तो क्या ये चीज़ शो करेगा, ये सबसे निचली वैल्यू जो है वो शो करेगा। अगर हम लोग यहाँ से कर दें कि टेल 2, ठीक ना, अगर हम इसको हटा करके यहाँ पे 2 लिख देते हैं तो क्या होगा, आप देखो शिफ्ट एंटर कर दो, ठीक ना, तो यहाँ पे एक छोटा सा एरर शो कर दिया। यहाँ पे एक्चुअली रिकॉर्ड इसको मिल नहीं रहा होगा, ठीक ना। book2.csv वहाँ से फाइल हमारी हट गई है, तो ये प्रॉब्लम आ जाएगा। हाँ देखिए यहाँ पे एरर जो है वो आ रहा है, टेल 2 जो है इसकी वजह से एरर शो कर रहा है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि ये जो एरर है ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने अभी इसको वापस से जुपिटर जो है वो रिस्टार्ट कर दिया था, और हमारी फाइल जो है वो इसके जितने भी कमांड्स हैं वो ऑलरेडी पहले से रखे हुए थे, तो इसको हमको रीस्टार्ट करना पड़ेगा ताकि हमारी चीज़ें जो है वो फिर से शो करने लगे। इसके बाद टेल 2 जो है वो आपको रिजल्ट जो है दिखाएगा ज़रूर, ठीक। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा जब हमारे ये कमांड जो है रन कर जाए। देखिए यहाँ पे स्टार्स थे वो हट गए हैं, और अब हमारे पास वैल्यूज़ जो है वो फिर से सामने आएंगी। तो ये देखिए टेल 2 हमने यहाँ पे किया था, टेल 2 से देखिए रिकॉर्ड हमारे सामने आ गए हैं, ठीक। तो टेल 2 ये है जिसमें हमने रिकॉर्ड क्या किया था, हमारे पास 3 रिकॉर्ड थे, राम श्याम मोहन, और हमने टेल 2 किया यानी नीचे से हमको 2 वैल्यूज़ जो हैं 2 रिकॉर्ड्स जो हैं वो सामने आ जाए, ठीक। तो इसके लिए था अगर हम इसको वापस से 1 करते हैं, ठीक, तो ये सबसे निचला रिकॉर्ड जो है उसको शो करेगा, ठीक ना। हमने देखिए यहाँ पे शिफ्ट एंटर कर दिया, आप देखो यहाँ पे फिर सबसे निचला रिकॉर्ड जो है वो इसको शो कर रहा है, ये सिर्फ मोहन को दिखा रहा है, देखिए मोहन यहाँ पे सिर्फ दिख रहा है, ठीक। अगर हम टेल को हटा दें, मतलब यहाँ पे कोई रिकॉर्ड ही ना रखें, ठीक ना, हम बस इसको ऐसे रख देते हैं, तो ये क्या करेगा, तो शिफ्ट एंटर करने पे देखिए ये हमारे पास तीनों रिकॉर्ड शो कर देगा। क्योंकि हमने टेल को बताया नहीं, हमने उस कमांड को बताया नहीं कि हमको निचले स्तर से कहाँ तक का रिकॉर्ड दिखाना है, तो उसके पास जितने रिकॉर्ड्स मौजूद थे वो सारे रिकॉर्ड्स इसने दिखा दिए। तो इसके पास यहाँ पे ओवरऑल 3 रिकॉर्ड्स मौजूद थे राम श्याम मोहन का, इसने राम श्याम मोहन जो है वो एक साथ दिखा दिया, ओके। इसके बाद हेड फंक्शन जो है वो इसने यूज़ किया, तो हेड फंक्शन जो है वो यहाँ पे 2 करके शो कर रहा है, तो राम श्याम जो है वो इसने जो टेल है वो निचले स्तर से दिखाता है, और जो हेड फंक्शन है ये ऊपर से आपके रिकॉर्ड्स जो है वो दिखाएगा। तो दोनों एक दूसरे के अपोज हैं और आप वहाँ से वैल्यूज़ जो है वो निकाल सकते हो, ठीक। इसके बाद देखिए हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, देखिए हमने यहाँ पे सेपरेटर लगा दिया है कॉमा, ठीक ना। तो सेपरेटर कॉमा होने से क्या होता है कि जो हमारी CSV फाइल है अगर उसमें गैप्स चल रहे होते हैं, ठीक ना, वो अगर हमने गैप के थ्रू बनाई होती है फाइल, जो रिकॉर्ड्स हमारे उसमें गैप चल रहे हैं, तो वहाँ पे जो सेपरेटर है वो जैसे 2 रिकॉर्ड्स के बीच का जो सेपरेटर होता है, जो हमारी 2 वैल्यू के बीच का ये सेपरेटर है, यहाँ कॉमा सेपरेटर लगा हुआ है, ठीक, तो वो चीज़ वहाँ पे शो करेगा, ठीक। तो इस तरह से आएगा, इस तरह से जो /t लगा दोगे तो आप वहाँ पे टैब्स आ जाएंगे, ठीक ना, गैप आ जाएगा उस तरह से। तो CSV फाइल जैसी अगर मतलब वैसी है तो फिर वो उस तरह से काम करेगी, ओके। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है df.csv, ठीक ना, टू CSV। तो इसमें क्या करना है, अभी तक हम रीड CSV कर रहे थे, यानी CSV फाइल ऑलरेडी मौजूद थी और हम उसमें से CSV जो है वो बना रहे थे, ठीक ना, उसमें से हम लोग जो है रिकॉर्ड निकाल रहे थे और अपना काम कर रहे थे। जबकि ये 2CSV ये जो कमांड हमारा चल रहा है, ये कमांड जो हमारा चल रहा है 2CSV, इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो रिकॉर्ड मौजूद है DF में, देखिए 3 रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, DF के अंदर 3 रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। हम चाह रहे हैं कि ये तीनों रिकॉर्ड्स जो है वो एक नए CSV फाइल में स्टोर हो जाए, ठीक। तो अब हम अपना डेटा राइट कर रहे हैं एक नए CSV फाइल में, तो हम लोग राइटिंग CSV जो है वो कर रहे हैं, CSV फाइल के अंदर हम लोग अपना डेटा राइट कर रहे हैं। तो सिंपल है, जैसे रीड CSV था उसमें हम लोगों ने रीड CSV को यूज़ किया था, यहाँ पे 2CSV यूज़ करेंगे, ठीक। इसके बाद हमको ये पूरा लोकेशन डालना है, लोकेशन डालने के बाद हमको ये जो नेम दिख रहा है, फाइल्स का जो नेम दिख रहा है उसको यूज़ करना है, ठीक है। तो बुक 5 हमने लिख दिया, एक फाइल का नया नाम हमने दे दिया। पहले हमारा बुक 2 चल रहा था जो कि हम लोग रीड CSV कर रहे थे, अभी हमारे पास बुक 5 चल रहा है जहाँ से हम लोग नया CSV फाइल जो है वो लेंगे, उसको लेते हुए हम उसमें रिकॉर्ड जो है
अपना स्टोर कर देंगे। तो हमारे पास देखिए राम श्याम मोहन के 3 रिकॉर्ड्स हैं, ये बुक 5 में स्टोर हो गए हैं, जो कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स में इस पाइथन के अंदर मौजूद है। देखिए बुक 5 दिख रहा है, इसको हम लोग नोटपैड पे देखते हैं। देखिए हमारे पास 3 रिकॉर्ड हैं राम श्याम मोहन, ये तीनों रिकॉर्ड्स हमारे सामने आ गए हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि CSV फाइल में और भी किस तरह के फॉर्मेट्स जो है उसको यूज़ करते हैं। ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये हमारे CBSE के हिसाब से बहुत यूज़फुल है, और ये निश्चित रूप से पेपर में आता ही आता है। इसमें से 2 या 3 या 4 नंबर तक में से आपके पास निश्चित रूप से कुछ ना कुछ पूछेगा, ठीक ना। ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें जो है वो अलग कर देगा और आपसे बोलेगा कि इसको करके दिखाओ, कौन से कमांड यहाँ पे यूज़ होंगे या कुछ भी। तो ऐसी चीज़ें जो है इस पर आपको स्पेशल फोकस, अपना अटेंशन बना करके रखना होगा, ताकि चीज़ें आपके सामने सही तरीके से रखी जाएँ। ओके, हैव ए नाइस टाइम।